मेरे कैमरामैन ने 3 मरतबा उसको रोका कि आप शोर नहीं करें, वो इंटरव्यू कर रही है। बार बार उसको पाँव से कैमरामैन कह रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आया। मेरी तरफ से मैंने एंडिंग कर दी थी। मैंने दूसरे हाथ में माइक पकड़ा, फिर मैंने उसको थप्पड़ मारा। ईद की खुशियाँ दोबारा की जाएं। जब बच्चों को धक्के दे रहे हैं ना, तो वो चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है। मेरी जगह पे कोई और भी होता ना, तो वो एक नहीं 3-4 चमाटे मारता उस बच्चे के मुंह पे। सबको पता है कि मायरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। अगर मायरा ने किया है, थप्पड़ मारा है, तो वो किसी वजह की वजह से मारा है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ वही लड़की मौजूद है जो 1 साल में 2 बार वायरल हो चुकी है। पहले ये बिलावल भुट्टो के साथ वायरल हुई और अब एक लड़के को जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए वायरल हुई हैं। ईद की खुशियाँ दोबारा की जाएं। इनका नाम है मायरा हाशमी और ये बहुत मशहूर रिपोर्टर हैं, एक निजी चैनल पे काम करती हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्यों ये कदम उठाना पड़ा और क्यों थप्पड़ मारने का दिल किया, या फिर ईद वाले दिन बहुत खुश दिखाई दे रही थी और बीपर दे रही थी, तो इसी खुशी में एक थप्पड़ रसीद कर दिया। यकीन जानो, मैंने लाइफ में कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया, ना ही मेरी ऐसी नेचर है। मैं तो आप खुद बच्ची हैं। मैं हाँ एग्जैक्टली। और मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हूँ। मेरे साथ बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन जब बच्चे लिमिट क्रॉस कर जाते हैं ना, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। क्या हुआ था वहाँ? मैं इंटरव्यू कर रही थी। आपको पता है कि इंटरव्यू के दौरान अमूमन पहले भी लोग जो है वो तंग करते रहते हैं। एक झुरमट जो है वो बन जाता है लड़कों का ख़ास तौर पे। और फिर जो है, जब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया, उससे पहले ही बच्चा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो मैंने टेक ली। फिर मैंने अगेन जब इंटरव्यू अपना कंटिन्यू किया, तो मैंने उसे मना किया कि भाई आपने अगर देखना है तो आप खामोशी से देख लें, आप डिस्टर्ब नहीं करें। उसने तब मुझे कह दिया ओके। लेकिन जैसे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, वो कभी कैमरामैन को हिला रहा है और कभी जो है वो अपनी बाजू आगे कर रहा है अंदर। फिर उसके बाद जो है कभी शोर, कभी कुछ, कभी सीटियाँ मारने लग जा रहे हैं। मतलब पूरा एक गैंग आया हुआ था। अगर वो फैमिली के साथ आता ना, तो वो इस तरह डिस्टर्ब ना करता मुझे। लेकिन चूँकि वो प्लान बना के आए होंगे कि भाई लड़कियों को जाके तंग करेंगे। अमूमन जिस तरह ईद पे जो है, ईद का पहला रोज़ था, लोग जो है वो हल्ला गुल्ला करने के लिए आ जाते हैं। तो दूसरी बात ये कि एक तो मैं इंटरव्यू कर रही थी और दौरान इंटरव्यू मैं रुक नहीं सकती थी। मैंने कहा मैं इसको पूरा करूँगी। वो जैसे ही मैंने लास्ट में कहा ना कि भाई मेरे कैमरामैन ने 3 मरतबा उसको रोका कि आप शोर नहीं करें, वो इंटरव्यू कर रही है। बार बार उसको पाँव से कैमरामैन कह रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आया। वो कहता है मैं ऐसे ही करूँगा। उसने दरमियान में कहा कि मैं ऐसे ही करूँगा, मैं नहीं बाज आऊँगा। फिर अमूमन मुझे जो है, जैसे ही मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, मेरी तरफ से मैंने एंडिंग कर दी थी। मैंने दूसरे हाथ में माइक पकड़ा, फिर मैंने उसको थप्पड़ मारा। ईद की खुशियाँ दोबारा की जाएं। और मैं समझी थी कि कैमरा रोल पे नहीं है, मतलब एंडिंग हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है मेरा एज लाइफ। तो मुझे नहीं पता था ये रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं जब ऑफिस में आई, तो ऑफिस में मुझे एनएलई ने बुलाया बाहर कि ये क्या सीन है। तो वो मैं देख के जो हंसना स्टार्ट, मैंने कहा मायरा ये तूने कर क्या दिया है। खैर गलती उसकी थी, डिज़र्व करता था और थप्पड़ उस पर बच गया। बात मेरी नहीं थी। हमें जो है लोग पहले भी तंग करते हैं। लड़कियां जो शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखती है, वो डर जाती है, सहम जाती है, कुछ एक्शन नहीं लेती है। और मेरे साथ ये पहली मर्तबा हुआ। अलबत्ता मैं हूँ ऐसी कि मैं अपने करीब किसी को आने नहीं देती हूँ। मैं बहुत कम लोगों में जो है वो एज लाइफ करती हूँ। और मीनार पाकिस्तान में आपको पहला भी वाक़या याद होगा, आयशा वाला। ठीक है, अगर हम किसी को मौका देंगे ना, तो वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। हमारा मुआशरा ऐसा है। एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान का मतलब है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पाक सरज़मीन है। और पाक सरज़मीन पे आपकी बच्चियां महफूज नहीं हैं। आप लड़के निकलते हैं जब बाहर, तो आप पहले तो लड़की को गौर से देखते हैं कि ये आई किस दुनिया से है। तो ये चीज़ें हमें ज़ेब नहीं देती है। ठीक है, मेरी तरबियत ऐसी हुई है। आजकल माँ बाप अपनी बच्चियों की तरबियत ऐसी कर रहे हैं कि आपने लड़का बन के बाहर निकलना है, लड़की बन के नहीं। हमें सनफ़े नाजुक समझ के लोग समझते हैं, कि लड़के समझते हैं, आदमी समझता है कि भाई ये कुछ कर नहीं सकती है। खैर मैंने तो बर्दाश्त नहीं किया और मना तमाम। आपने स्टोरी जो है, लास्ट क्लिप सिर्फ आपने देखा, आपने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा। पूरा इंटरव्यू देखना तो कैमरा बार बार इधर हिल रहा है, मूव हो रहा है। और इसके साथ बात मेरी नहीं थी, बात हर उस लड़की की थी जो फील्ड में काम करती है। और मैंने जिस फैमिली को अपने साथ खड़ा किया हुआ था,
वो 3 बच्चियाँ थी और साथ उनके फादर थे, ठीक है। और फादर जो है वो अपनी तीनों बच्चियों को बार बार पीछे देख रहा है कि प्रोटेक्शन में है मेरी तीनों बच्चियाँ, लेकिन चूँकि बच्चे जो है वो धक्के दे रहे थे, लड़के धक्के दे रहे थे, सारे कह रहे वो बच्चा था, उसको आप ना मारती, आप उसको समझाते। कितनी बार समझाते, समझाने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन आप जब बच्चियों को धक्के दे रहे हैं ना तो वो चीज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है। मेरी जगह पे कोई और भी होता ना तो वो एक नहीं 3-4 चमाटे मारता उस बच्चे के मुंह पे। और फिर जो है जब मैंने थप्पड़ मारा वो लड़का मुझे किसी और दुनिया में नज़र आया, फिर नहीं मुझे मेरे पास नज़र आया कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं, बल्कि लोगों ने, अगर मेरी गलती होती ना तो वो मुझे उसका फॉलो अप देता, मुझे दोबारा मुझे भी मार सकता था। अगर ये कॉन्फिडेंस किस तरह से आया? अब आप बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, वायरल हो चुकी हैं, इस वजह से कॉन्फिडेंस आ गया या पहले भी इस तरह के वाक़यात आपके साथ पेश आ चुके हैं? कोई वाक़या मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पेश नहीं आया, किसी को मौका ही नहीं दिया मैंने। और जिस किसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी किया मैंने उसका फ़ौरन एक्शन लिया है। एक्शन का रिएक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। बाकी बर्दाश्त मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ हर चीज़ को, लेकिन बर्दाश्त का मादा तब चकनाचूर हो चुका था मेरा। खैर, आप पे पहले भी तनकीद हुई थी जब वायरल हुई वीडियो, अब भी तनकीद हुई? तनकीद ऐसी वैसी पाकिस्तानियों ने तो तनकीद किया मेरे लड़के करते हैं लड़कियाँ? लड़के लड़कियां दोनों, जो कुछ पढ़े लिखे स्टैंडर्ड के लोग हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, लड़की कंफर्टेबल है या नहीं है, कंफर्ट जोन उसका क्या है, उन्हें पता होता है, तो वो समझते हैं कि इसने अच्छा किया। अलबत्ता जिनके ऊपर ये खुद आप बीती कहानी है जिन लड़कियों की, उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया मायरा, अगर हम तुम्हारी जगह पे होते ना तो पहले हम 2 घंटे सोचते और एंड पे हम उस बच्चे को कहते आप बाज आ जाए, आप हमें तंग ना करें, और आपने जो है वो फौरी उसको थप्पड़ मार दिया। ये अच्छी बात है और आइंदा आप कोई भी इस तरह का इर्तिकाब करने की कोशिश भी नहीं करेगा। बहुत सी लड़कियां जो इस फील्ड में हैं जर्नलिज्म की, तो उनके साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं, बल्कि ख़ुद लड़कियां कहती हैं कि हमारे इर्द गिर्द लड़के इकट्ठे हों ताकि हमारी वीडियोस वायरल हों, हुटिंग हो। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहूँगी, ये बहुत ज़्यादा एक गलत बात है। कभी भी आपने इंटरव्यू अगर करना है ना, पहले अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें। आपकी इज़्ज़त आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत से बनाई है और इसको जाते वक्त 5 मिनट सेकंड्स भी नहीं लगते हैं। तो जितना हो सकता है ख़ुद का ख्याल रखें, और अगर कोई बदतमीज़ी करे तो डट जाए, उन्हें डांटे। किसी को भी मौका नहीं देना कि वो अपने तमीज़ के दायरा कार जो है उसको भूल जाए और आपके साथ कुछ इस तरह का वाक़या जो है वो पेश हो। मायरा, इस वीडियो के वायरल होने के बाद बिलावल भुट्टो का आपको मैसेज आया है कि बहुत अच्छा किया आपने? पार्टी के बड़े लोग बिलावल हाउस से बात करें, और पार्टी के बड़े लोग हैं मेरे जो सीनियर पंजाब की क़यादत है, उनके मैसेजेस आए और सारे बहुत खुश हुए। जिनको मेरी नेचर का पता है, सबको पता है कि मायरा ऐसा कर ही नहीं सकती है। अगर मायरा ने किया है, थप्पड़ मारा है, तो वो किसी वजह की वजह से मारा है, कोई वजह होगी उसके पीछे। और बिहाइंड द सीन ये भी बताती चलूँ, पाकिस्तान में तो तनकीद का निशाना बनाया गया मुझे, लेकिन आप इंडिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सऊदी अरेबिया और इसके साथ रूस, या हर जो आउट ऑफ कंट्री है उन्होंने मेरे पर स्टोरी बनाई हुई है, मेरे पर उनके ऑफिशियल पेजेस पे लगी हुई है। पाकिस्तान के भी बहुत से पेजेस ने जो है वो मेरा मौक़िफ़ दिया हुआ है अपने पेजेस के ऊपर, और सब ने तारीफ़ किया है। और पूरे इंडिया से मुझे मैसेजेस जो आ रहे हैं, उन्होंने कहा पूरे इंडिया की जानिब से मायरा आपको सल्यूट है। लेकिन एक तरफ जब पाकिस्तान को देखती हूँ और पाकिस्तानी मुआशरा हमारा, हम लोग ऐसे हैं कि एक तो जेलसी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पे किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी हो रही होगी ना, तो आप लोग नहीं, मतलब जो मुआशरा है हमारा ना, वो जाके बस तमाशा देखने लग जाएगा, मना नहीं करेगा कि आप मर्द को ये नहीं कहेगा कि आप इस लड़की के साथ बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं। और हम मोबाइल निकाल के वीडियोस बनाने लग जाते हैं कि हमें हाइलाइट्स मिल गया स्टोरी के लिए। तो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। जदीद दौर आगे आ चुका है और दूसरे मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। अपनी सोच को तब्दील करें और एक कहानी का एक जो है वो एक साइड देख के जो है ना पूरा फ़ैसला नहीं कर लेना चाहिए, अपने तज़किये गलत नहीं देने चाहिए है। हम खुद भी किसी की माँ और बहनें हैं। अगर हम लोग इस मुआशरे में मर्दों के शाना बशाना काम करने के लिए निकली है, तो जिस तरह आपके घर वालों की इज़्ज़त है वैसे ही हमारी इज़्ज़त है। अगर इज़्ज़त करेंगे तो इज़्ज़त करवाएंगे। और एक मैसेज मैं ये भी दूंगी कि जहाँ पर भी किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी होगी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, किसी फैमिली के साथ बदतमीज़ी होगी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, और अगर लोगों को लगता है कि मैंने ये गलत किया है तो ये गलती मैं बार बार करूँगी। मायरा, बहुत से लोग होंगे वो जो कह रहे होंगे आपको कमेंट्स में भी
कि ये लड़की वायरल होगी इसलिए ये गरूर कर रही है, ऐसा है? नहीं, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि भाई सब फेम के लिए किया जा रहा है, मुझे फेम की ज़रूरत नहीं है। जो एक सवाल है मेरा कि कौन से दमदरूद करवाए हैं आपने कि साल में 2 दफ़ा वायरल होगी? ये बस वो कहते हैं ना कि इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है, या इज़्ज़त और ज़िल्लत वही देता है, और अगर मैं गलत करूँगी तो मेरे साथ गलत होगा। मेरे पीछे अल्लाह की ज़ात है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जितनी ज़्यादा इज़्ज़त दी है मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ। और बाकी वायरल होने वाला कोई दम दरूद नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है, मुझे खुद भी नहीं। लोग मेरे से पूछते हैं कि हम भी इस तरह पूरी दुनिया में छाना चाहते हैं, हमें बताओ, लेकिन मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हूँ। मैं खुद भी सोच रही थी एक दफ़ा बैठ के कि ये हो क्या रहा है, मतलब मायरा तुम ही, मतलब इतनी लड़कियाँ दुनिया में सिर्फ तुम ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मायरा फेमस होने के बाद पे बढ़ गई है आपकी? पे मेरी पहले ही बढ़ गई थी बिलावल के इंटरव्यू के बाद अब उन्होंने ये तो नहीं ना कहना कि मायरा है यदि बार बार बताओ, इन्होंने ये तो जान देना साहब ने कहा होगा कि इस लड़की को कहीं नहीं जाने देना, ये हमारे चैनल को फेमस कर रही है। चैनल को तो फेमस कर रही हूँ, और दूसरी बात ये, आपका काम आप जो करते हैं वो दिखना चाहिए, ठीक है? आप काम करेंगे तो आपको आपके चैनल को आपकी ज़रूरत होगी। जब आपने कुछ करना ही नहीं है तो चैनल ने तो कहना ना कि भाई ये हमें नहीं चाहिए, आप चले जाएँ। और मुझे इतनी अच्छी अच्छी ऑफ़र्स है इस वक्त दूसरे मीडिया इंडस्ट्रीज से कि आप हमारे चैनल में आ जाए, आप हमारे चैनल में आ जाए, आप हमारे लिए काम करें, आपको अच्छा हैंडसम पैकेज करें या हमारी वीडियो वायरल कर दें। वीडियो अब उन हो सकती है ना, उधर भी तो जाके हो सकती है ना, मतलब आपको काम हर कोई करता है, लेकिन आप ऐसा काम करें कि दुनिया देखे, अच्छे अच्छे अंदाज में, पॉजिटिव वे में कह रही हूँ। और आप अगर मेरे सोशल पेजेस निकाल के देखें, मेरे स्टोरीज़ वगैरह निकाल के देखें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मिलेंगी, और मेरे बोलने का अंदाज़, मेरा स्क्रिप्ट बहुत डिफरेंट होता है। तारीफ बोलने के अंदाज़ की बात की है तो आपने कभी सोचा था कि फैसल खान सूरी आपका इंटरव्यू करेगा? नहीं, ये तो मैं, ये मेरा क्या कहते हैं, फ़ैन थी मैं आपकी, सॉरी, और फ़ैन थी मैं आपकी। देखो मैं कभी किसी को, मैंने ये अल्फाज नहीं, ये अल्फाज मैंने कभी किसी को नहीं बोला है, और मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है कि मायरा तू क्यों बोल रही है खैर, आपका शुक्रिया, आपने मेरा इंटरव्यू किया, और सारे ही कर रहे हैं, लेकिन फ़ैन हूँ मैं इनकी। हाँ जी, आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने हिम्मत के साथ उस पूरे मामले को हैंडल किया, और जो ख़वातीन इस फील्ड में हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह का कदम उठाया करें ताकि किसी लड़के की हिम्मत ना हो पाए कि वो किसी लड़की को छेड़े या हुटिंग करे या नज़दीक आने की कोशिश करे या सेल्फ़ी लेने की भी ज़बरदस्ती कोशिश करे। तो बहुत से ऐसे मामला होते हैं कि हम लड़कियों को हरासा कर रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि कानून क्या है, हमारी लड़की की इज़्ज़त क्या है, हमें हमारे इल्म में नहीं है, हमारे नॉलेज में नहीं है। तो डेट्स वाई हम बहुत सी लड़कियों की इज़्ज़तें इसी तरह उछाल देते हैं। मेरे ख्याल से जो इन्होंने कदम उठाया वो बहुत पॉजिटिव था। आप भी इस तरह का कदम उठाया करें, आप भी वायरल हो सकती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।